नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग बहुत अमीर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लाखों हमारे बैंक खाते में हों और एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन हम में से केवल 2% लोग ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं और बाकी 98% लोग अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? वे कौन सी गलती करते हैं जिससे 98% लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती और केवल 2% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। 98% लोग हमेशा के लिए गुमनाम रह जाते हैं क्योंकि वे अमीर नहीं बन पाते और केवल 2% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। और 2% वर्ग के नीचे आने वाले लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। वे ये नहीं बताते कि उनके पास स्रोत है या नहीं। वह यह नहीं सोचते इस काम के दौरान कितनी बाधाएं और कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें असफलताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इस बात से फर्क पड़ता कि लोग हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचेंगे। उनका कुल योग फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं और इस काम को हमें करना है। यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है और आप उसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने में कई परेशानियां आ रही हैं और आपके पास संसाधन नहीं हैं, तो 2% लोग के बारे में स्केल शुरू करें, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिमाग में पहले योजना बनाते हैं और अपनी डायरी में उसे योजना को सूचीबद्ध करते हैं। क्योंकि आपने कभी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया है, आपको केवल यही लगता है कि उस व्यक्ति के पास ज़्यादा बुद्धि है या फिर वह अच्छा दिखता है या फिर वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। इसके कारण वह अपने जीवन में सफल है। यदि आप इस दुनिया में किसी भी सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आपको एक बात समझनी चाहिए। जो सफल व्यक्ति है और जो अधिक आकर्षक है और बेहतर दिखता है या आपसे बेहतर संवाद कर सकता है, तो आध्यात्मिक स्तर पर आप दोनों एक जैसे हैं। ब्रह्मांड ने दोनों को समान ऊर्जा दी है, लेकिन इस बात को केवल 2% लोग ही जानते हैं और आप उन शक्तियों का उपयोग करना नहीं जानते या फिर अनजाने में आप उन शक्तियों का प्रयोग अपने विरुद्ध करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले यह समझ लें कि आपके नज़दीकी ब्रह्मांड में कितनी शक्तियाँ हैं। अब मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो आपके अंदर ऐसा बदलाव आने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीवन में सफल ब्रह्मांड का पूरा खेल, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। इसी तथ्य को लेकर महान लोगों ने अपने युग में अलग अलग समूहों में और अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने कहा था कि तुम बनो जो तुम हो, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम जो सोचोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को शुद्ध मानते हो तो तुम शुद्ध हो, स्वामी हो। सब कुछ आभास में विद्यमान है। हर बड़े आविष्कार और बड़े निर्माण की शुरुआत बस एक विचार से होती है और हर व्यक्ति की अमीरी या गरीबी का मुख्य कारण यही होता है। आप अपने दिमाग में विचारों का सही उपयोग करके आप अमीर और सफल बन सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं। आप कभी भी सकारात्मक साइड तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं और यदि आप कुछ समय के लिए सकारात्मक हो जाते हैं तो कुछ ही क्षण में मस्तिष्क फिर से नकारात्मकता से भरने लगता है। आप अपने नकारात्मक विचारों को वापस ले लेते हैं और सकारात्मक विचार खोते चले जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन जगने के बाद बस कुछ देर के लिए अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और योजना बनाएं। आप उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके सोचें कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन एक बात याद रखें कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करें और केवल वही चीज़ें आकर्षित करें जो उसके उद्देश्य के अनुरूप हो। और जब आपके भीतर नकारात्मक विचार उभर रहे हैं तो उसे सकारात्मक विचारों से बदल दें। सकारात्मक विचार की भूमिका और कड़ी मेहनत तब तक बनी रहे जब तक आप 2% लोगों से जुड़ नहीं जाते।
एक सफल व्यक्ति के भीतर अधिकतर सकारात्मक विचार का प्रभाव होता रहता है, जिसके कारण वह जीवन में कभी असफल नहीं होते। असफल व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता भरी पड़ी रहती है, जिसके कारण वह हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। यह 2% सफल लोगों के विचारधाराओं की तरह जब आप भी अपने जीवन को सोचने समझने लगते हैं, तब कहीं जाकर यह बात सटीक बैठती है कि जो सोचोगे वह मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।